तो ये चुनाव कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट था। सोचिए, पिछले 10 साल से जिस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही थी, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, हम जैसे पत्रकारों को इनकम टैक्स ईडी की जांच कराना, रेकी की जा रही थी, हर एक आदमी की रेकी की जा रही थी। जो पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं, उनसे रेकी की जा रही थी। टीवी अखबार ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी हार जो हुई है वो इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया की हुई है। टीवी अखबार ने जनता का सवाल पूछना बंद कर दिया था। सरकार की भाषा में वो बात कर रहे थे। नोटबंदी में जब आप मर रहे थे तो वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। कोरोना में जब आप मर रहे थे तो वो ताली थाली बजवा रहे थे। वैक्सीन के नाम पर किस तरह से आप लोग की जान ली गई है, ये उसके खिलाफ भी चुनाव था। और यकीन मानिए, ये चुनाव दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने और गरीबों ने लड़ी है, जो 1000 का सिलेंडर नहीं भरा सकता है। और उनकी पहचान कीजिए, वो कौन खाया खाए लोग हैं जो आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम और संविधान के खिलाफ है और जो चाहते हैं कि इस देश को डिक्टेटर के हवाले कर दिया जाए। राहुल गांधी ने एक अच्छी बात कही है कि ये चुनाव दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीबों ने, मुसलमानों ने लड़ा है और उन्होंने साबित किया है कि संविधान है, था और रहेगा। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। दूसरी जो कई चीजें, जो कई मैसेज है इस देश के चुनाव में कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी, और जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट होंगे। आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पाले में गेंद में है। अब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, तो देखिए, ये चुनाव आयोग के खिलाफ था, ये चुनाव ईवीएम के खिलाफ था, ये चुनाव इनकम टैक्स ईडी के खिलाफ था, ये चुनाव करोड़ों के जो फंड लिए गए उसके खिलाफ था, ये चुनाव टीवी अखबार के खिलाफ था। और जनता इस देश को समझ चुकी है, जनता ने खेल समझा है और इससे ये मजबूत होगा कि अब कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं आएगा इस देश में। नरेंद्र मोदी सरकार भी चलाएंगे तो अब तिल तिल कर उनको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। और जो गुजरात मॉडल है, जिसमें हर किसी की रेकी की जाती है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, जिस तरह से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई, डॉक्टर रितु को नौकरी चली गई, हम जैसे लोगों को इनकम टैक्स से 4 साल से नोटिस, आपसे कोई सहमत नहीं है तो एफआईआर करा दिए, जेल में डाल दिए, बंद कर दिए। फूले पेरियार अंबेडकर के नाम पर आप जेल में बंद कर देंगे और ऐसे लोग की संख्या आएगी। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद जो पिछले 10 सालों से हम लोग नेशनल दस्तक में काम कर रहे हैं, वो सड़कों पर काम कर रहे थे। पिछले 10 साल में जिस तरह से उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई, उनको लगातार जेल में डाला गया। उनकी जीत जो है वो मजबूत करता है इस आंदोलन को। नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन को भी समझना पड़ेगा। सोचिए, राहुल गांधी की ये जीत इसलिए कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंची है 50 से 100, क्योंकि उन्होंने बात किसकी की? उन्होंने बात की संविधान की, आरक्षण की, जाति जनगणना की। अब इसी मुद्दे पर चुनाव होगा इस देश में। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर 30 लाख नौकरियां बैकलॉग खड़ी है। इन सब चीजों के नाम पर चुनाव होगा और लोग जागरूक हो रहे हैं और इसमें सोशल मीडिया की बहुत भूमिका है। तो मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकता है बन जाए, जिसकी गारंटी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं है, बीजेपी में खुद बगावत है, नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। खुद बीजेपी में बगावत है, बड़ी बगावत है बीजेपी में। नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है, बीजेपी में बड़ी बगावत है। नीतीश कुमार डेमोक्रेटिक आदमी है, लोकतांत्रिक आदमी है, वो प्रधानमंत्री से नीचे तो नहीं मानने वाले हैं, न तो एनडीए में और न ही इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था, उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया। हाँ, संजय यादव को, तेजस्वी यादव को रिकंसीडर करना पड़ेगा कि किस तरह से संजय यादव ने तेजस्वी यादव को वैक्यूम कर रखा है, लोगों से मिलना जुलना बंद है। बिहार का बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकता है। श्याम रजक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उदय नारायण चौधरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वहां भी मोदी स्टाइल में आरजेडी को चलाया जा रहा है, लालू यादव के स्टाइल में नहीं है। 2 बड़े कार्ड खेले थे नरेंद्र मोदी लगातार। पहले दलित राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन लगातार अधिकार छीन रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अगले चुनाव में बीजेपी का सफाया करना है, लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज में उनका बहुत मान सम्मान, और ये कहकर नहीं खारिज कर सकते कि वो बी टीम है।
उनके साथ इस देश की का भावनाएं जुड़ी है, सम्मान जुड़ा है। चंद्रशेखर आजाद को बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो शख्स हैं जो बीजेपी करोड़ों ऑफर कर देगी, वो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। जयंत चौधरी को समझना पड़ेगा, राजभर जी को समझना पड़ेगा, अजय निषाद को समझना पड़ेगा, चिराग पासवान को समझना पड़ेगा, मांझी जी को समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को समझना पड़ेगा। सोचिए, जो दल गुपचुप तरीके से बीजेपी के साथ थे 10 सालों से, वो खत्म हो गए हैं। जगन मोहन रेड्डी वो लगातार बीजेपी के टच में थे, वो खत्म हो गए। नवीन पटनायक खत्म हो गए हैं। नीतीश जी भी अगर इस बार बीजेपी के साथ रहे तो वो नहीं बचेंगे, इसलिए तेजस्वी यादव को भी समझना पड़ेगा और नीतीश जी भी। तो ये बड़ी खबर, लेकिन ये हार मीडिया की हार है। देखते हैं मीडिया की भाषा बदलती है कि नहीं बदलती है, और मीडिया में रिजर्वेशन की जरूरत है। आखिर क्या राहुल गांधी वो तमाम सवाल उठाते रहेंगे? हम लोग फिर से पत्रकारिता करते रहेंगे। मैं अपनी बात बता दूं, वैशाली से मैं चुनाव लड़ रहा था मुन्ना शुक्ला के जातिवादी सलर्स के खिलाफ। हम लोग चाह रहे थे कि वहां से किसी बैकवर्ड को टिकट मिले। बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद भी चिराग पासवान को कहा गया था। खैर, आरजेडी से उम्मीद थी वहां बैकवर्ड मिलता तो वो चुनाव जीतते। मुन्ना शुक्ला चुनाव हार गए हैं और मुझे लगभग 20,000 लोगों ने वोट दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मैं आपके लिए मैं चुनाव लड़ने गया था जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ। और किस तरह से वैशाली में एक जातिवाद का गढ़ बना हुआ है, वहां हर बराबर मर्डर होता है। राकेश पासवान का मर्डर है, भक्त जी का मर्डर होता है, तो वहां कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी अभी भी राजनीति करने की नहीं सोच सकता है, वरना उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं उसके खिलाफ लड़ा, आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहां लगातार हम फूले, पेरियार, अंबेडकर, बहुजन आंदोलन, जगदेव बाबू के आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये लड़ाई मीडिया के खिलाफ था, मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ था। जिस तरह से दलितों के, पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो उनको सोचना पड़ेगा कि बहुसंख्यक आबादी, जाति जनगणना नहीं कराएंगे, बैकलॉग नहीं देंगे, रिजर्वेशन नहीं भरेंगे, नौकरियां नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लाएंगे, तो आपकी सरकारें नहीं चलेंगी। राहुल गांधी को ये वोट जो मिला है वो दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का मिला है। आज अखिलेश यादव अगर सफल होते हुए दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात की। तेजस्वी यादव को भी उसी पैटर्न पर लौटना पड़ेगा। नीतीश जी को भी समझना पड़ेगा कि उनके बैकवर्ड उम्मीदवार ज्यादा जीत के आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में संविधान रहे, जातिवाद और मनुवाद को कुचलना पड़ेगा। इस देश में संविधान रहे, संवैधानिक संस्थाएं रहे, और जब तक दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं मिलेंगे ये देश मजबूत नहीं बनेगा। सेना को मजबूत करना होगा और तभी देश मजबूत होगा। विज्ञान बढ़ाना होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ाना होगा। आरएसएस और बीजेपी इसके खिलाफ है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये लड़ाई दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, गरीबों ने लड़ी है बीजेपी से। नेता जब डर गए थे, चुप्पी साधे हुए थे, तो एक नया रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री अमित शाह हो सकता है गृह मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन यह बात तय है कि अब उनकी वो डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी कि बात बात पर, सोचिए, एक एक फेसबुक पोस्ट पर लोगों को जेल डाला जाता है, एफआईआर किया जाता है। शर्जील इमाम, उमर खालिद जेल में है। ये सब नहीं चलेगा। रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, और ये लड़ाई टीवी अखबार के खिलाफ है। ये लड़ाई एग्जिट पोल के खिलाफ है जो 400 पार कह रहे थे। ये लड़ाई उन तमाम जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों के खिलाफ है, और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी सिर्फ 75 साल हुए। जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ लिख जाएंगे, राजनीतिक, सामाजिक रूप से सचेत हो जाएंगे, इस देश में एक समय आएगा जो बाबा साहब ने लकीर खींची है। इस देश में हर घर में जगदेव बाबू, मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, और वो बार वक्त वक्त पर जातिवाद और मनुवाद को चैलेंज करेंगे। संसद में चंद्रशेखर जाएंगे, वो देश की आवाज बनेंगे, बहुजनों की आवाज बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को जिस तरह से 10 साल, चाहे वो बीजेपी में हो, वहां भी उन्होंने जो अपमान झेला है, जो बीजेपी के बाहर थे उन्होंने जिस तरह से अपमान झेला है, हम लोगों ने बहुजन मीडिया स्थापित किया, हम लोगों ने जो जो झेला है वो सब हम आगे भी झेलते रहेंगे। लेकिन काम बंद नहीं होगा। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये जातिवादी टीवी वाले, मनुवादी नहीं सुधरेंगे। आप लोग टीवी अखबार को बैकआउट कीजिए, अभी खेल बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में ही उनके नाम पर सहमति नहीं बनेगी। तो अमित शाह का मॉडल जो जासूस का मॉडल है, नरेंद्र मोदी का मॉडल जो 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 मॉडल है, सोचिए,
एक मेयर के चुनाव में क्या क्या गड़बड़ी नहीं की गई चंडीगढ़ में, क्या लगता है कि अभी भी गड़बड़ी नहीं होगी? लेकिन गड़बड़ी आप जो कर लीजिए, ये बात तो तय हो गया है कि जैसे जैसे और समय बीतेगा, तानाशाहों के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए जगह नहीं है, संविधान बचेगा और जो भी सत्ता में आए उनको दलितों, पिछड़ों, किसानों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा, उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, देश की रक्षा करनी पड़ेगी, जवानों की रक्षा करनी पड़ेगी। और कोई भी जातिवादी, मनुवादी आदमी, अब कोई लक्ष्मण यादव की नौकरी लेके, रितु की नौकरी लेके, डॉक्टर रितु की नौकरी लेके रोहित वेमुला की हत्या करके बच नहीं सकता है। ये सारा मैसेज गया है। और मैं अभी भी दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से, अल्पसंख्यकों से, गरीबों से अपील करता हूं कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होइए और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आप सब लोगों को दलितों, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी और इस टीवी अखबार से दूर रहना पड़ेगा। ये इस चुनाव में मैसेज है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।